कोशिश की गई। सबसे पहले मैं आज आपके स्टेमिना को खराज तहसीन पेश करता हूं। पीछे आवाज नहीं जा रही। आवाज नहीं जा रही पीछे। उस्मान वो स्पीकर्स खोलो पीछे। ये इसकी। अच्छा सुने जरा, स्पीकर मोड़ो तो मोड़ दो। दो स्पीकर मोड़ दे उधर। मेरे पाकिस्तानियों, 20 घंटे से मैं इस कंटेनर में पख्तूनख्वा से लेके यहां पहुंचा हूं। 20 घंटे में इसमें मैंने क्या देखा? इसमें मैंने सबसे पहली चीज मैंने देखा कि मेरी कौम ने अपने खौफ के ऊपर काबू पा लिया। खौफ से आजाद हो गई है मेरी कौम। जो ये हमारी हुकूमतें डराती थी पुलिस के तशद्दुद से, झूठे केसेस से, आंसू गैस से, मौत से, ये मैंने पहली दफा देखा है कि मेरी कौम इन सब सारे खौफ से आजाद हो गई। तो पाकिस्तानियों, जब तक कौम अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाती, उसको आसानी से गुलामी करवाई जा सकती है। हमें सालों से कभी खौफ दिलवाया जाता है कि अगर अमेरिका ने पैसे ना दिए या एड ना दी तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा। या हमें खौफ दिया जाता है कि पाकिस्तान में तो कोई इक़्तिदार में आ ही नहीं सकता जब तक अमेरिका आपकी मदद ना करे। हमें खौफ ये दिया जाता है कि जी अगर हमने लोगों के सामने हाथ फैलाए ना, भीख ना मांगी, कर्जे ना लिए तो मुल्क नहीं चलेगा। मैंने ये पहली दफा देखा है, पहली दफा अपनी जिंदगी में देखा है कि मेरी कौम अपने खौफ के ऊपर काबू पा गई है और सही तरह आजाद हो गई है। दूसरी चीज मैंने देखी कि सारे रास्ते मैंने हर किस्म के लोग देखे। गांव के लोग, गांव की ख्वातीन, नौजवान, कारकुन, बूढ़े, बुजुर्ग। मैंने इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम जिनको बगर कहते हैं,
मैंने उनको देखा। हमें हमारी पार्टी को मम्मी डैडी कहते थे, तो जो आंसू गैस का मुकाबला किया है इसकी तो कोई मिसाल नहीं। जिस तरह हर किस्म सारे पाकिस्तान में, कराची से लेके लाहौर में, पंजाब के शहरों में, रास्ते में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, रास्ते में हमारे बुरहान जिधर पूरी तरह टीयर गैस कंटेनर्स, हर किस्म की कोशिश की गई कि हमारी इस आजादी की तहरीक को फेल करने की, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया। लेकिन मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी कौम अपनी आजादी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मैं आज इसके इस चीज के लिए खुश हूं कि हर तबका आज पाकिस्तान का, चाहे वो जिस तरह हम इंग्लिश मीडियम क्लास कहते हैं, उर्दू मीडियम कहते हैं, दीनी मदरसे, 3 मुख्तलिफ तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान में, अलग-अलग तीनों निज़ाम अलग-अलग पाकिस्तानी बना रहे हैं। मैंने इस बार ही देखा कि सारे पाकिस्तानी पहली दफा मैंने मुत्तहिद देखे, यूनाइटेड देखे, मैंने कौम बंदे देखा। सारे लोगों ने जिस तरह हमारी आजादी की तहरीक में शिरकत की, और फिर मेरी सारी कौम मुत्तफिक है कि वो ये इंपोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। एक तो मेरी कौम, एक तुम्हारी कौम कभी एक अमरीकी साजिश के तहत एक हमारे ऊपर एक इंपोर्टेड हुकूमत जो मुसल्लत की है, किसी सूरत मेरी कौम इनको कबूल नहीं करेगी। और दूसरी चीज कि किसी सूरत हमारी कौम मुजरिमों को इस मुल्क की हुकूमत नहीं करने देगी। आधी से ज्यादा काबीना जमानत पे है, आधी से ज्यादा काबीना जमानत पे है। जो मुल्क का वजीर आजम बनाया है इंपोर्टेड चेरी ब्लॉसम, इसको सजा होनी थी। इसको और इसके बेटे को 24 अरब रुपए की FIA के अंदर जो चोरी पकड़ी गई, इसको सजा होनी थी। जब इसको इस मुल्क के ऊपर सबसे बड़े ओहदे के ऊपर बिठाया गया और इसके बेटे को पंजाब के वजीर आला बनाया गया, इससे ज्यादा एक कौम की तौहीन क्या हो सकती है कि चोरों को ऊपर बैठा दे। मैं आज
अपनी अदलिया पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को एक तो खराज तहसीन पेश करता हूं कि कल जब उन्होंने इस फैशिस्ट मुजरिमों की हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत ने जो हरबे इस्तेमाल किए पुरअमन एहतजाज के ऊपर, जिस तरह की इन्होंने सारे पाकिस्तान में पकड़ दकड़ की, रात को, परसों रात को, रात के अंधेरे में लोगों के घरों में जाके ना चादर ना दिवाली की फिक्र, वहां औरतें थी, जिस तरह इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया, मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने नोटिस किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे ये बताएं कि कौन सी दुनिया की जमहूरियत है, किस जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाती? कौन सी दुनिया में जमहूरियत बताएं कि लोग अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं तो उनके ऊपर आंसू गैस कंटेनर्स, रात को घरों के ऊपर छापे, हजारों हमारे लोगों को जेलों में डाला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि रिहा करो। अभी भी जेल में लोग हैं। हमारे 2 लोगों को शहीद किया, एक अटक पे आंसू गैस मार के वो पुल से नीचे गिरा, एक रावी में पुल के नीचे गिराया गया, 2 हमारे नौजवानों को उन्होंने शहीद किया। और जहां तक मुझे खबर है कि 3 कराची के अंदर लोगों को शहीद किया गया। 5 मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि हम कौन सा जुर्म कर रहे थे, कौन से आज तक मेरी 26 साल की सियासत में मुझे ये बताएं कब मैंने कानून तोड़ा हो, कब मैंने अपनी पार्टी को कहा हो कि किसी किस्म की इंतशार की सियासत की जाए। मैं हमेशा फैमिलीज को बुलाता हूं अपनी जलसों पे। इस हमारी आजादी तहरीक में औरतें बच्चे शामिल हैं, फैमिली, सारा रास्ता फैमिली से शिरकत की है। और मैं खास तौर पे अपनी कौम की ख्वातीन को आज सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। जिस तरह पाकिस्तान की आजादी की तहरीक में हमारी ख्वातीन ने, जिस तरह उन्होंने उस पाकिस्तान मूवमेंट में शिरकत की थी, मैं वही आज अपनी ख्वातीन को देख रहा हूं, अपनी बहनों को देख रहा हूं कि वो आज हमारे साथ पूरी तरह शामिल हैं हकीकी आजादी की तहरीक में। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से आज अपील भी करता हूं। मैंने अपने वकला जो हमारी सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं, जो वैसे इस कौम के वकला हैं, तंजीमें हैं, मैं आज उन सबको अपील कर रहा हूं कि जिस किस्म का इन्होंने तशद्दुद किया, करवाया, ये इंपोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह लोगों के ऊपर और फैमिलीज, बच्चे थे वहां, उनके ऊपर जो टीयर गैसिंग की या डी चौक में की, और लिबर्टी, लाहौर लिबर्टी चौक में तो फैमिलीज आई हुई थी, उनके ऊपर टीयर गैसिंग उन्होंने की। तो मैं अपने सुप्रीम कोर्ट से मैं इंसाफ चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमने जब पुरअमन एहतजाज किया तो क्या यह हमारा हक था या नहीं था? जब फजलुर रहमान
जी सॉरी गलती हो गई। जब डीजल ने 2 दफा इस्लामाबाद आके धरने दिए तो बजाय उसको रोकने के, बजाय पकड़ दकड़ करने के, मैंने तो कहा था कि हम तुम्हें अपना कंटेनर दे देते हैं, आओ धरना करो। जब बिलावल वो सिंध से चला कैंपों को टांगने के लिए, तो क्या हमने उसे रोका? क्या हमने उसके सामने कोई रुकावट पेश की? बल्कि मैंने कहा कि अगर चाहिए तो हम आपके लिए कोई खाने पीने का भी इंतजाम कर देते हैं। कितनी दफा ये चोरों के टोले ने हमारी हुकूमत को गिराने की कोशिश की। कितनी दफा इन्होंने सिर्फ मुजाहरे किए कि जी हमने गवर्नमेंट गिरानी है। कभी मैंने उनको रोका, कभी हमने कोई रुकावट, कभी पकड़ दकड़ की, कभी कोई FIR काटी, कभी आंसू गैस चलाई। तो मैं ये पूछता हूं कि एक तरफ सुने, पहले हमने वो मुरासला, वो लेटर दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमने वो लिखा, पार्लियामेंट में रखा, स्पीकर को बताया, जिसमें वाज़ेह है कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने साजिश करके हमारी गवर्नमेंट गिराई और ये मीर जाफर और मीर सादिक इसका हिस्सा थे इस साजिश का। तो पहले तो ये साजिश होती है और सारी कौम के सामने लोग बेनकाब हो जाते हैं जो इस साजिश का हिस्सा होते हैं। एक तो पहले एक पाकिस्तानी कौम से ये जुल्म होता है कि बाहर की हुकूमत हमारी गवर्नमेंट साजिश करके गिराती है, और उसके बाद उससे बड़ा जुल्म कि हमारे ऊपर जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, जो जमानत पे थे, उनको हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इतना जुल्म अगर किसी कौम से हो तो क्या हमारा ये हक भी नहीं था कि हम पूरा एहतजाज करते हैं? जब ये कर सकते हैं, हमारे दौर में किए, तो क्या हमें इतनी इजाजत नहीं थी? और वजह मैं आज आपको बता दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से, अपनी वकला कम्युनिटी से मैं आज इंसाफ चाहता हूं। मैं अपनी जो मैंने सीन देखे हैं, जस्टिस नासरा इकबाल, इलामा इकबाल के बेटे की बेवा, जो इन्होंने रात के अंधेरे में उसके घर में घुसे पुलिस, अगर जस्टिस नासरा इकबाल अगर उसके घर में जा सकते हैं तो कौन इस मुल्क में सेफ रहेगा? कौन है जो इस मुल्क में जिसकी जान और माल की हिफाजत ये हुकूमत करेगी? उसके बाद जो मैं नहीं भूल सकता, वो रिटायर्ड मेजर की बीवी और उसकी 10 साल की बेटी, उसका हाल देखना था। उनके घर 2 बजे घुस गई पुलिस, और वो बेचारों जो वो 10 साल की लड़की का तो सोशल मीडिया पे चल रहा, और फिर वो जो पुलिस वाला जो एक रिटायर्ड फौजी ने जो उसके घर में घुस गया, उसने उसको शहीद किया, उसकी फैमिली को भी ये जवाब दे। कौन सुबह के 2 बजे किसी के घर में वारंट के बगैर चला जाता है? उसको क्या पता कि वो डाकू आ रहा है या वो कोई पुलिस वाला है जब वारंट ही नहीं है? कौन वो पुलिस वाले के खानदान को इंसाफ देगा? किसने ऑर्डर दिया था ये? और मैं आज आपको बताऊं,
ये जो इम्पोर्टेड करप्ट हुकूमत है, क्योंकि ये खुद करप्ट है, ये चुन चुन के करप्ट ऑफिसर्स को लेके आते हैं, जिस तरह इस्लामाबाद के आईजी को लेके आए हैं। इसको सजा होनी थी, इसको सजा होने वाली थी, क्योंकि वो खुद एक मुजरिम है। शहबाज शरीफ, उसने एक मुजरिम को यहाँ आईजी बना दिया इस्लामाबाद का। इस तरह मुल्क तबाह होते हैं। और मैं अपनी अदलिया से आज फिर कहता हूं कि अपने FIA को बचाएं, कि FIA का कभी कोई ऑफिसर आगे से ताकतवर की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा अगर उसका वो हाल होगा जो डॉक्टर रिजवान और जो दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर असगर, जो उन दोनों से किया है इन्होंने, शरीफ माफिया ने। मैं अपनी अदलिया से चाहूंगा कि आगे से कोई भी इस मुल्क में पुरअमन एहतजाज करे, वो उसका हक है, उसका जमहूरी हक है। और ये हमारा हक है कि अगर हम आके समझें कि पाकिस्तान से जुल्म हो रहा है, और जितना जुल्म हुआ है इस इम्पोर्टेड हुकूमत से, ये हमारा हक है कि हम जब चाहे पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। और आपको कोई इजाजत नहीं देता कि जो आपने हमारे लोगों से किया, जो आपने पाकिस्तानियों से किया, जो वो हमारे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, आम पाकिस्तान के शहरी थे, जिनके अंदर एक गुस्सा है कि जो हमारे मुल्क की खुददारी, हमारे मुल्क की इंडिपेंडेंस, हमारे मुल्क की सॉवरेंटी, उसको जिस तरह तबाह किया गया, हम सारे मुल्क पे, चाहे वो हमारी जमात पे या नहीं, सारों को आज गुस्सा है। तो मैं अपनी अदलिया की तरफ बड़े आजिज़ी से आपकी तरफ मैं देख रहा हूं, आपकी तरफ सारी कौम देख रही है। सबने तमाशा देखा ये पिछले 48 घंटे में इस मुल्क से क्या हुआ। और अब मैं आप सबके सामने एक ऐलान सुन ले। पहले तो मैं फिर से आज आप सबके स्टेमिना पे, आपकी दलेरी पे, आपके शऊर पे और आपकी हुब्बुल वतनी को आज फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। मैंने फैसला तो किया था कि मैं अब यहां बैठूंगा जब तक ये इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन की मुझे डेट नहीं देती और असेंबली खत्म नहीं करती और इलेक्शन की डेट नहीं देती। लेकिन जो मैंने पिछले 24 घंटे में हालात देखे, ये मेरे मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। जो मैंने देखा, अपनी अवाम को अपनी पुलिस से नफरत करवाने जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये अवाम से डरते हैं। ये जब भी बाहर निकलेंगे अवाम में, ये इंपोर्टेड हुकूमत के लोग दो नारे सुनेंगे, ये एक चोर और दूसरा गद्दार। जिधर भी निकलेंगे आप ये दो नारे सुनेंगे, इसलिए अवाम से डरते हैं। सो ये पूरी कोशिश इनकी है कि मेरी लड़ाई करवाई जाए, नफरत फैलाई जाए अपनी पुलिस के खिलाफ। जो इन्होंने पुलिस से हरकतें करवाई हैं, अवाम पुलिस को बुरा समझेगी। कभी भी अवाम पुलिस को अपनी पुलिस नहीं समझेगी। जिस तरह इन्होंने जो हरकतें की हैं, जिम्मेदार ये हैं, ये नफरतें फैला रहे हैं अपनी पुलिस से। दूसरा
रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया, रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह हम कोई दहशतगर्द हैं, जिस तरह हम कोई मुल्क के गद्दार हैं, जिस तरह हम कोई मुल्क के अंदर इंतशार बढ़ाने आए थे, इन्होंने रेंजर्स का इस्तेमाल किया। तो सिर्फ पुलिस के खिलाफ और हमारे और पुलिस के अंदर नफरत ही नहीं फैला रहे, हमें अपनी फौज के भी खिलाफ कर रहे हैं। और अगर मैंने ये जो हालात देखे हैं, ये है, अगर मैं आज यहाँ जो मैंने फैसला किया था कि बैठ जाऊं, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये तो खुश होंगे, लेकिन ये हमारी लड़ाई करवाएंगे अपनी पुलिस से भी, अपनी फौज से भी। फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है और अवाम भी हमारी है। हम किसी सूरत, हम तो मुल्क को इकट्ठा करने आए हैं, हम तो मुल्क को यूनाइट करने आए हैं, हम तो मुल्क को तकसीम नहीं करने आए। अगर इस मुल्क को, इसकी माइशत को नुकसान होता है, अगर रुपया गिरता है, रुपए की कीमत कम होती है, जो हो रही है, जो जब से ये आए हैं, माइशत का बुरा हाल है, स्टॉक मार्केट नीचे, रुपया गिरा। तो जब रुपया गिरता है, इनके जो लीडर बैठे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनके पैसे डॉलरों में हैं। रुपया गिरता है, डॉलर मजबूत होता है, इनको तो फायदा होता है। कौम गरीब होती है, ये अमीर होते हैं। इसलिए इनका और पाकिस्तान का इंटरेस्ट एक नहीं है। मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि अगर इस मुल्क में आगे बढ़ना है, तो ये जो इस मुल्क के ऊपर 30 साल से 2 खानदान इस मुल्क का खून चूस रहे हैं, जब तक हम इनका एहतसाब करके, इनसे पैसा निकाल के इनको जेलों में नहीं डालेंगे, ये मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो मैं आज मैंने ये फैसला किया, गौर से सुने, गौर से सुने। आपको थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दे और सल्लम की भी मिसाल दे दे कोई। तो सुने, अब सुने गौर से। मैं हूं एक जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूं। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूं, और मेरे नबी ने हमें एक चीज सिखाई थी कि इंसानों को इकट्ठा करना है, तकसीम नहीं करना। मेरे नबी रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं अपने सारी कौम को इकट्ठा करूं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कौम इकट्ठी हो रही है, हमें कौम बन रहे हैं। तो मैं आज यहां से ऐलान करना चाहता हूं, इस इंपोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आपके पास टाइम है, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, आप गवर्नमेंट चलाने नहीं आए, करप्शन केसेस आप अपने खत्म करवा रहे हैं। इसलिए 6 दिन अगर 6 दिन में आपने फैसला ना किया, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके इंशाअल्लाह
इस्लामाबाद आऊंगा और इस बारी कोई रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कोई किसी किस्म की पुरअमन एहतजाज पे किसी किस्म की रुकावट नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह पंजाब से भी सारे लोग पहुंचेंगे और इंशाल्लाह जो मैं चाहता हूं कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद में हम इकट्ठा करेंगे अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ा ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। हुकूमत को 6 दिन की डेडलाइन दे दी है। इंतखाबात का ऐलान करो, असेंबलियाँ तहलील करो, तुम्हारे पास 6 दिन हैं, वरना मैं दोबारा लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आऊँगा। पूरे मुल्क से काफ़िले लेके इस्लामाबाद पहुँचूँगा। फ़िलहाल 6 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, 6 दिन की डेडलाइन दे रहा हूँ। PTI के सरबराह इमरान खान ने बड़ा मुतालबा कर दिया और बड़ा फ़ैसला किया है कि आज यहाँ पर नहीं बैठूँगा, 6 दिन तक इंतज़ार करूँगा। 6 दिन की डेडलाइन दी है। हुकूमत फ़ैसला करे, इलेक्शन का ऐलान करे, असेंबलियाँ तहलील करे और जून में इलेक्शन करवाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत तुमसे चल नहीं रही, इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चल पा रही। 6 दिन की डेडलाइन दे रहा हूँ। इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन में इलेक्शन का ऐलान करने का अल्टीमेटम दे दिया है। 6 दिन की डेडलाइन दी गई है इमरान खान की जानिब से। उन्होंने कहा कि किसी सूरत कौम मुजरिमों को हुकूमत करने नहीं देगी। अमरीकी साजिश के तहत हम पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। पूरी कौम मुत्तफ़िक है कि इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं है। इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन की डेडलाइन दे दी है। इमरान खान ने अल्टीमेटम दिया है 6 दिन बाद अगर इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ तो दोबारा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचूंगा। 20 लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचूंगा। इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन की डेडलाइन दे दी है। इलेक्शन करवाओ, असेंबलियाँ तहलील कर, जून में इलेक्शन करवाओ, ऐलान करो 6 दिन बाद कि किस दिन इलेक्शन होगा, वरना दोबारा लॉन्ग मार्च होगा और दोबारा पाकिस्तान भर से काफ़िले लेकर इस्लामाबाद पहुंचूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो 20 घंटे सफ़र करने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे, जिना एवेन्यू से डी चौक तक और उससे आगे लोग ही लोग मौजूद हैं और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर